अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग फ्लूइड डायनेमिक्स के चैप्टर को पढ़ रहे थे और इसमें आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टर्मिनल वेलोसिटी। इसमें आप टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन करेंगे और उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड व्हेन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द ड्रैग फोर्स इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। यानी उस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब आपके पास वेट ऑफ ऑब्जेक्ट का वेट और दूसरी जो उसके अपोजिट एक्ट कर रही है फोर्स, ड्रैग फोर्स, वो इक्वल हो जाएंगे। उस पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी होगी। यानी जब आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर डाउनवर्ड जो फोर्स लग रही है वो वेट की फोर्स है जो कि mg है, और उसी के अपोजिट जो रिएक्शनल फोर्स लग रही है वो आपके पास ड्रैग फोर्स है जो कि fd है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पे आपके पास जो ड्रैग फोर्स है यानी fd ड्रैग फोर्स वो आपके पास इक्वल हो जाएगी उसके वेट के जो डाउनवर्ड फोर्स है mg के इक्वल हो जाएगी। उस पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी है। ओके, अब इसकी एक्सप्रेशन को ड्राइव करते हैं। तो उसने क्या कहा? कंसिडर अ वाटर ड्रॉपलेट सच दैट फॉग फॉलिंग वर्टिकली। आपने एक वाटर ड्रॉपलेट कंसिडर करना है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है। द एयर ड्रैग ऑन द वाटर ड्रॉपलेट इंक्रीज विद इंक्रीज इन स्पीड। जिस तरह आपने पहले टर्मिनल वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में पढ़ा था कि आपके पास जो ड्रैग फोर्स है वो इंक्रीज़ हो जाएगी विद इन द वेलोसिटी, क्योंकि उसका वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ड्रैग फोर्स ऑन द वाटर ड्रॉपलेट इंक्रीज विद स्पीड। द ड्रॉपलेट एक्सेलरेट रैपिडली अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ड्रॉपलेट एक्सेलरेट होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी उसके ऊपर डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, विच पुल द ड्रॉपलेट डाउनवर्ड। क्योंकि ग्रेविटी उसके ऊपर डाउनवर्ड लग रही है तो वो ऑब्जेक्ट को जो है वो डाउनवर्ड मूव कर पाएगा। हाउएवर द अपर ड्रैग फोर्स ऑन इट इंक्रीज एज द स्पीड ऑफ ड्रॉपलेट इंक्रीज। लेकिन क्योंकि fd का ड्रैग फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है वेलोसिटी के साथ, तो जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी जो ड्रैग फोर्स है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। सिंस द ड्रॉपलेट इज़ मूविंग डाउनवर्ड। लेकिन देखिए आपके पास दो फोर्सेस लग रही हैं, एक वेट की जो कि डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड लग रही है जो कि ड्रैग फोर्स है। लेकिन क्योंकि आपका जो ड्रॉपलेट है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, वो डाउनवर्ड क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि आपके पास जो वेट वाली फोर्सेज है यानी mg, उसके जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है, इसी वजह से वो जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है। क्योंकि उसके जो रिजल्टेंट है mg वो ग्रेटर है, इस वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। अगर आपके पास ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करेगा, लेकिन अपवर्ड नहीं, वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो इसकी रीज़न यही है कि उसके ऊपर जो mg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रही है वो ज़्यादा है। तो ये क्या हमारे पास रिलेशन बन जाएगा? mg ग्रेटर दैन fd, यानी आपके पास जो वेट वाली फोर्स है mg वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू fd। जो नेट फोर्स, टोटल फोर्स ड्रॉपलेट के ऊपर है वो दो तरह की फोर्सेस क्योंकि लग रही हैं, एक mg और दूसरी fd। तो अगर आप डाउन साइड को रेफरेंस लें तो आपके पास f नेट इज इक्वल टू mg जो कि डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड फोर्स को आप पॉजिटिव ले रहे हैं, और fd आपके पास जो अपवर्ड है उसको आप नेगेटिव ले रहे हैं। एज द स्पीड ऑफ ड्रॉपलेट कंटिन्यू टू इंक्रीज़, क्योंकि वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, तो ड्रैग फोर्स इवेंचुअली अप्रोचेस टू वेट इन द मैग्नीट्यूड। जैसे जैसे आपके पास जो ड्रॉपलेट है उसकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, जो ड्रैग फोर्स है वो भी इंक्रीज़ होगी, और इंक्रीज़ होते होते वो जो है वेट के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगी। फाइनली व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल टू द वेट, जब आपके पास ड्रैग फोर्स और वेट यानी fd एंड mg ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ड्रॉपलेट ज़ीरो। फिर ड्रॉपलेट ज़ीरो की जो फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि देखिए f नेट में हमारे पास है mg माइनस fd। तो जब आपके पास ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएगी यानी mg इक्वल हो जाएगा fd के, ये जो टर्मिनल वेलोसिटी की कंडीशन थी। देखिए अगर आपके पास वेट mg जो है वो 5 न्यूटन है, तो अब आपके पास जो fd यानी ड्रैग फोर्स है वो भी 5 न्यूटन हो गया, तो 5 माइनस 5 ज़ीरो। उस पॉइंट पे आपके पास जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगी। जब उसके ऊपर ड्रॉपलेट के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी, दैन दैट ड्रॉपलेट विल फॉल विद द कॉन्स्टेंट स्पीड। तो फिर जो है ड्रॉपलेट एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, जिसको आपने कहा कि वो टर्मिनल वेलोसिटी है। एफ नेट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यही वाला जो एक्सप्रेशन है जो था इसको मैं मार्क कर देती हूँ, एक्सप्रेशन नंबर 1। इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे एफ नेट की जो कि ज़ीरो है, mg माइनस fd, तो mg दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो आपके पास क्या रिलेशन आ जाएगा? mg इज़ इक्वल टू fd।
इसी में एफ डी, क्योंकि आपने ड्रैग फोर्स कहा था कि हमारे पास इक्वल है 6 पाई ईटा आर इंटू वी टी के। अब वी टी को आप टर्मिनल वेलोसिटी ले रहे हैं क्योंकि वो मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो वी टी का अगर आप एक्सप्रेशन निकालें तो ये सारी चीज़ें उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगी। तो आपका जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो बनता है एम जी ओवर 6 पाई ईटा आर। तो इसी रिलेशन में आप देखेंगे वी टी का जो है मैस के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है, जी के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन ईटा और आर के साथ इन्वर्स रिलेशन है। लेकिन क्योंकि आर रेडियस आपने लिया, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और जो ईटा है ये दोनों कांस्टेंट हैं। द मोर मैसिव, सिर्फ जो चीज़ें चेंज हो रही हैं वो आपके पास मैस है यानी एम। द मोर द मैसिव ऑफ ऑब्जेक्ट द फास्टर इट फॉल थ्रू अ लिक्विड। इसको बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।